हूं चित्रांशी। और दोस्तों, कई लोगों की एक प्रॉब्लम हमारे पास आई है कि गिटार में इंग्लिश वाले नोट्स जो होते हैं C D E F G, वो तो उनको समझ में आते हैं, लेकिन अगर उन्हीं को सारेगामा में बोल दें तो बड़ी उनको मुसीबत होती है, समझ में नहीं आती। लेकिन आपको बताइए, ये बहुत ही इजी है। थोड़ा सा उसके लिए आपको गिटार के फ्रेटबोर्ड के बारे में सबसे पहले पता रहना चाहिए। और गिटार का फ्रेटबोर्ड दोस्तों आप जानते ही हैं, बड़ा इजी होता है। पहली स्ट्रिंग E होती है, सेकंड B होती है, थर्ड G होती है, फोर्थ D, फिफ्थ A एंड E। ये गिटार की स्ट्रिंग्स कॉमन है। अब अगर आप नोट्स की बात करें तो जो म्यूजिक में नोट्स हम लोग यूज करते हैं इस फ्रेटबोर्ड में, वो C D E F G A B एंड 5 जो नोट एक्सीडेंटल होते हैं C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प, A शार्प। तो अगर इनका सीक्वेंस आप देखिए तो सबसे पहले C आता है, फिर C शार्प आता है, फिर D, D शार्प, E, F, F शार्प, G, G शार्प, A, A शार्प एंड B। दोस्तों यही सीक्वेंस होता है जो कि आपके फ्रेटबोर्ड पर भी होता है, लाइक 1 2 3 4। ये एक नंबर है। अगर किसी से पूछे कि 2 के बाद क्या आएगा तो वो 3 ही बोलेगा, 2 के पहले क्या आएगा 1 ही बोलेगा। तो जो हम लोग का म्यूजिक का ऑर्डर होता है वो भी ये फिक्स्ड है। अब अगर पहली स्ट्रिंग आपकी E है तो नेक्स्ट नोट इसका F ही आएगा। F के बाद F शार्प, G, G शार्प, A शार्प, B, C शार्प, D एंड D शार्प, उसके बाद E। ऐसे ही दोस्तों अगर आप B स्ट्रिंग को देखें तो B के बाद नेक्स्ट नोट बिल्कुल सही C शार्प, D शार्प, E, F। इसी तरह इसी सीक्वेंस में नोट्स बढ़ेगा जैसा कि आपको फ्रेटबोर्ड दिख रहा होगा। तो ये तो हुई फ्रेटबोर्ड की बात। इसको एकदम बाय हार्ट आप लर्न कर लीजिए, बहुत इजी है। सपोज आपने C अगर लिया तो अब ये C आपका बज रहा है फिफ्थ स्ट्रिंग का थर्ड गैप। देखिए ये C होता है एंड C आपका यहां पर भी है, यानी 6 स्ट्रिंग का ये 8th गैप। अब इन दोनों की साउंड देखिए, ये दोनों एक हैं। यहां पर चाहे हम यहां पर प्ले करें इसको और चाहे यहां पर प्ले करें, ये साउंड देखिए एक आ रहा है। तो ये C की प्लेस आपको पहचाननी पड़ेगी कि C यहां पर भी है, C यहां पर भी है। अगर हम 4th स्ट्रिंग पर आए तो 4th स्ट्रिंग पर भी हमको ये C मिलेगा। अब इसकी साउंड देखिए दोस्तों, ये यहां से जस्ट डबल में आएगा, यानी ये इसका हायर ऑक्टेव का C है। अब अगर इस जगह से हम यहां पर भी आते हैं, यानी 3rd स्ट्रिंग के 5th गैप में, तो ये भी इसका हायर ऑक्टेव, यानी ये C जो है और आपका ये C, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी एक है। और इनका हायर अगर हम देखें तो ये यहां पर आ जाता है। तो इसी तरह हर स्ट्रिंग पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा फ्रेटबोर्ड आप डेली इस पर देखिए कि C कहाँ है, तो ये फ्रेटबोर्ड आपको दिखने लगेगा पूरा। क्योंकि फ्रेटबोर्ड में अगर आपको नोट्स पूरे मालूम है, जो कि बड़ा इजी होते हैं, तो आपको हिंदी नोट्स पहचानने में बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये तो हुई फ्रेटबोर्ड की बात। नेक्स्ट आपका स्वरों को पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा जो हमारे भारतीय स्वर हैं उनको भी जानना जरूरी है। दोस्तों जो स्वर होते हैं वो सारेगामा पाधा नी, ये 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। इनको 2 भाग में बांट दिया जाता है, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर जो होता है वो रेगा धानी। इनको पहचानने के लिए हम लोग इनके नीचे अंडरलाइन लगाते हैं, और जो तीव्र मा होता है उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो अब आपको ये स्वर समझ में आ गए होंगे। अब इनको अगर एक ऑर्डर में रखिए तो सबसे पहले सा आता है। और दोस्तों कोमल स्वर होता क्या है, क्यों कहते हैं इसको कोमल स्वर?
बिकॉज ये अपनी मूल स्थान से पहले आते हैं। तीव्र स्वर क्या होता है, मूल स्थान के बाद आता है, और शुद्ध स्वर जो होते हैं वो अपनी स्थान पर रहते हैं, अपने मूल स्थान पर रहते हैं। तो अब इनका ऑर्डर अगर आप देखिए तो सा, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल गा, शुद्ध गा, मां, फिर तीव्र मां। अब देखिए दोस्तों यहां पर मां जो आ रहा है ये तीव्र है, बिकॉज ये शुद्ध मां के बाद आ रहा है। फिर पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, और उसके बाद फिर हायर ऑक्टेव का सा आ जाएगा। तो ये हुए आपके स्वर के समूह। इन पर भी थोड़ा सा आप निगाह डालेंगे, इनको नोट कर लीजिए। अब इनको गिटार पर कैसे पहचानेंगे, बात तो वही आ गई। हमने कोई भी स्केल लिया, सी डी, जैसे 12 नोट आपने देखा, तो दोस्तों सा कहीं भी हो सकता है। हम सी को भी सा मान सकते हैं, सी शार्प को भी मान सकते हैं, डी को भी मान सकते हैं। कहने का मतलब कि 12 सा होते हैं। अगर हम बाय द वे सी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो अब सी देखिए आपका, ये हम थर्ड स्ट्रिंग के 5th गैप में ले रहे हैं। तो अब सी को हमने सा माना, तो नेक्स्ट नोट इसका सी शार्प आया, ये कोमल रे हो जाएगा। नेक्स्ट नोट डी आया, ये शुद्ध रे हो जाएगा। नेक्स्ट नोट डी शार्प, ये कोमल गा, ई शुद्ध गा, एफ मां, एफ शार्प तीव्र मां, जी पा, जी शार्प कोमल धा, ए शुद्ध धा, ए शार्प कोमल नी, एंड बी इज शुद्ध नी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, अगर हम यहां से अगर हम पूरी एक स्ट्रिंग पर प्ले करेंगे तो इसमें प्ले करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो अब हमें मालूम है कि सी के बाद हमारा शुद्ध रे डी आता है, तो हम चाहे सी के बाद डी यहां बजाएं, चाहे सी के बाद हम डी यहां बजाएं, ये हमको पता रहना चाहिए कि ये भी डी है, ये भी डी है। तो फ्रेटबोर्ड हमने पहले ही बोला कि फ्रेटबोर्ड आपको पता रहना चाहिए। तो सा रे, अब गा आपका ई नोट है, तो ई नोट देखिए यहां भी आ रहा है, तो हम सा रे गा, यानी सी डी ई। एफ नोट आपका मां है, बट अब या सा रे गा मा, ऐसा ना बजा के हम इसको सा रे गा मा यहां पर ले लिए। जी नोट आपका यहां आएगा, इस जी को देखिए, अब एक बॉक्स में अगर हम लें तो सा रे गा मा पा, यही मिल गया, ये सी डी ई एफ जी, ये सारे अभी हम लोग शुद्ध स्वर बजा रहे हैं, सा रे गा मा पा। ए नोट वहां ना लेके हम यहां पे ले लेते हैं, ए बी सी, ये हमने सी से स्टार्ट किया, तो ये आपका सा हुआ, इसका सा रे गा मा पा धा नी सा, सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो ये तो शुद्ध स्वर है। अब इनकी प्लेसिंग कहीं भी कर लीजिए आप, सपोज हमने डी से कर लिया, तो अब यहां से आपको पता है कि ये सारे गामा तो यही बजेगा, सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, लेकिन नोट्स आपके चेंज हो गए। अब यहां से आपका डी ये सा हो गया है। अगर हम ए से लेते हैं, अब सा ये है, ये सा रे गा मा पा धा नी सा, अब ये ए स्केल का बन गया। तो इसी तरह 12वें स्केल के सारे गामा पा धा नी सा बनेंगे। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कि अगर बाय द वे कोमल नोट लग गया तब कैसे करेंगे, तो सी के बाद सी शार्प, ये कोमल रे है, तो अब आपको मालूम है ये शुद्ध रे के पहले कोमल रे आता है, शुद्ध गा के पहले कोमल गा आता है। तो चाहे हम कोमल गा, आपका नोट देखिए कौन सा आएगा, अगर हम सी स्केल की बात कर रहे हैं, ई नोट है, ये आपका गा है, और ई के पहले क्या आता है, डी शार्प, यही कोमल गा हो जाएगा। डी आपका रे है, तो चाहे हम डी को यहां पर प्ले करें, चाहे डी को यहां पर प्ले करें, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो हमारा सारे गामा पा है उसके पीछे नोट्स कौन से हैं। अगर वो नोट्स आपको पता है
तो आपको उसके हिंदी नोट्स तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए कि इसमें जो अगर जैसे सी का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, सी के बाद सी शार्प आया, ये कोमल रे हो गया। शुद्ध रे कोमल गा जस्ट इसके बगल में आ गया। तो अगर अब यहां से हम सा कोमल रे कोमल गा ऐसा भी बजा सकते हैं, या सा कोमल रे कोमल गा यहां भी ले सकते हैं, बिकॉज ये भी डी शार्प नोट है, ये भी डी शार्प नोट है। हालांकि उसमें जब हम बताते हैं, आपको राग बताते हैं, तो उसमें हम इंडिकेट कर देते हैं कि कौन सा सा हम ले रहे हैं, कौन सा रे ले रहे हैं और किस स्केल का ले रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें दोस्तों कोशिश करेंगे कि पहले आप फ्रेटबोर्ड लर्न कर लीजिए। फ्रेटबोर्ड लर्न करने के बाद जो भी स्केल होती है उनके नीचे आप उन 12 स्वर को लिख लीजिए। जैसे सी का हमने एग्जाम्पल लिया, सी के नीचे अगर हम सारे स्वर को लिख लें तो आप देखिए एकदम क्लियर हो जाता है कि कौन सा नोट कोमल बन रहा है, कौन सा नोट शुद्ध बन रहा है। और एक सीक्वेंस में आप बजाएंगे तो भी मिलेगा, लेकिन एक सीक्वेंस में बजाने में, एक स्ट्रिंग पर बजाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो वो नोट हमें सेकंड स्ट्रिंग पर या नियरेस्ट कहाँ मिल सकता है वो हम लोग देखते हैं और वहां पर उसको प्ले करते हैं। अब ये कोई भी रूट आप ले लीजिए, लाइक आप अगर हम बोले मोड में तो लीडियन मोड ले लीजिए। तो लीडियन मोड में क्या होता है दोस्तों, ये फोर्थ नोट आपका एक सेमीटोन बढ़ जाता है बस। अब लेकिन अगर हम लोग इसको हिंदुस्तानी संगीत में बोले तो ये कल्याण थाट में आ जाता है। तो अब इसमें भी देखिए क्या हुआ, सा रे गा मा तीव्र हो गया। अब माँ की जगह हम लोग जो तीव्र हुआ शुद्ध माँ क्या लग रहा था, एफ, तो जस्ट एफ शार्प पर आएंगे तो ये तीव्र माँ हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा हम आपको बता रहे थे, आप सबसे पहले हमने आपको बोला कि आप फ्रेटबोर्ड एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए। उसके बाद उस फ्रेटबोर्ड पर हमने ये बताया आपको कि 12 नोट होते हैं तो 12 सा होंगे। आप सा किसी को भी ले सकते हैं, सी भी सा है, डी भी सा है, सी शार्प भी सा है, कहीं से ले लीजिए। उनकी स्केल को आप जो भी बजा रहे हैं आप नोट कर लीजिए। सपोज आपने ई का स्केल लिया, एक शेप में ये बजाया। अब आपको मालूम है ई के बाद एफ शार्प के बाद जी शार्प, फिर ए बी सी शार्प डी शार्प, ये नोट आते हैं। अब इसको आप हिंदी में लिख लीजिए, सा रे गा मा पा धा नी सा। इसी तरह जिस भी स्केल को आप प्ले कर रहे हैं उसको उसके नीचे इंडिकेट कर लीजिए। अब ये आपको पता है कि ई सा है तो ई जहां भी रहेगा सा रहेगा। अगर आप सा ये बजा रहे हैं सारे, तो अगर ई आप यहाँ पर भी प्ले करते हैं तो ये भी आपका सारे ही हुआ। तो चाहे आप यहाँ पर प्ले करिए चाहे यहाँ प्ले करिए, अकॉर्डिंग टू आपका जो भी कंपोजिशन चल रहा है। लो ऑक्टेव में आता है तो अगर जैसे ये ई के बाद एफ शार्प यहाँ आया तो अगर आपका ई ये है तो एफ शार्प यहाँ भी आएगा। अगर हम हिंदी में बोले तो ये सा, अब अगर नीचे ले लीजिए स्वरों को आप, सा नी धा पा, ये लोअर ऑक्टेव का हुआ तो यही चीज आप यहां से भी बजाइए, सा नी। ये रेशियो केवल आपको समझना पड़ेगा बस, और ये बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों। पहले फ्रेटबोर्ड लर्न कर लीजिए, फिर उनके स्वरों का संयोजन देख लीजिए, एकदम इजी हो जाएगा ये। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है साउंड ऑफ ब्लैक ड्रम। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।